तो पार्ट 1 पटेटा मूवी का तुमने देख लिया हो तो ये दूसरा पार्ट है, और नहीं देखा हो तो चैनल पे ही चेकआउट कर लेना, पहला पार्ट वहीं मिल जाएगा। और इसी तरीका की पार्ट बाई पार्ट मूवी पुरानी बहुत ही ज़्यादा रियल और एकदम रेयर मिलेंगी हमारे ही चैनल पर। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और चलते हैं अब मूवी की तरफ। जाए तो जाए कहाँ। कहाँ जा रही है? क्या इरादा है? समझा समझा। मरना चाहती हो? बहुत आसान। एक कदम, एक लहर, किस्सा खत्म। मरना बहुत आसान है मगर जीना जरा मुश्किल है। समझी? नहीं समझी? नहीं समझी। ये आसान रास्ता बेवकूफ ढूंढते हैं, समझदार जीते हैं और हालात से लड़ते हैं। ओह, समझा। रोटी नहीं, जगह नहीं, कपड़ा नहीं, सो तुम मरना चाहती हो। मगर सोचो, जिन्हें रोटी कपड़ा जगह नहीं मिलती, अगर वो सब मरने का प्रोग्राम बना ले तो इस दुनिया में क्या रहे? कुछ नहीं, सिर्फ मस्तराम ही मस्तराम। मेरी तरफ देखो, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। ये कपड़े मांगे हुए, जेबें फटी हुई, पेट हमेशा खाली, लेकिन मैं जिंदा हूं, खुश हूं, मस्त हूं, रोता हूं एकदम नहीं। समझी? नहीं समझी। खैर कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो। छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। लो छोड़ दिया। साथ साथ नहीं आना चाहती? कोई बात नहीं, पीछे पीछे आओ। आओ। लेकिन मैं समझा, हाँ समझा समझा समझा। मैं समझ गया कि तुम मरना चाहती हो। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में पैदा होना कौन चाहता है? कोई नहीं, लेकिन हम सब पैदा होते हैं। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं, लेकिन हम सब जरूर मरते हैं। एक दिन सभी को मरना है। तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? क्या उसने कोई तुम्हें तार दिया है, कोई खत भेजा है, कोई टेलीफोन किया है? नहीं। अरे पगली, बिन बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। ओहो, तो यहाँ रहने के लिए कौन आया है? एक दिन सभी को जाना पड़ेगा। और अपने लिए उसने कोई टेलीफोन ट्रांगरा दिया नहीं है, इसलिए हम जा नहीं सकते। और तुम भी ऊपर जाने का ख्याल छोड़ दो, अपने भाई के साथ उसके मस्त महल में रहो। चलो। हाँ भाई, हाँ शाबाश, कम चलो चलो, बिफोर आई लूज माय टेम्पर। चलो। हाँ शाबाश शाबाश। मस्त राम का महल जरा पुराना है लेकिन बहुत मजबूत है। अरे दिल्ली के लाल किले का मुकाबला करता है। आओ। ए मिस्टर, आओ, निकल जाओ। हमारे नए मेहमान आए हैं, नए मेहमान, समझे? बाहर जाओ। कितना होशियार मेहमान है, पीछे के दरवाजे से चला गया। दुनिया में गरीब और कुत्ते की एक ही जगह होती है, समझी? नहीं समझी? नहीं समझी? कोई बात नहीं, आओ 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 आओ। यहाँ तो ऐसे ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आओ। आओ। ये हमारा दीवान खाना है, दीवान खाना, मस्त महल का दीवान खाना। आओ। और ये यहाँ आओ। इसको मत हाथ लगाओ, इसको मत हाथ लगाओ। ये जरा भी सरक गया तो पूरी छत जमीन पर, और जमीन कहाँ गई भाई? नहीं समझे, नहीं समझे, ये भी नहीं समझी, तुम भी नहीं समझे जमीन कहाँ गई। आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे साथ आओ। आओ।
ये देखो, ये है मस्त राम का कमरा। जब हमें भूख लगती है हम अपने हाथों से खाना पकाकर इस टेबल पे रखते हैं और इस कुर्सी पे बैठकर आराम से खाते हैं। और जब मस्त हो जाते हैं, नींद आती है, तो इस खटिया पे सो जाते हैं। कभी सर इधर तो कभी सर इधर। इस घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है। दिन में धूप, रात में चांदनी, बरसात में पानी, ठंड में ठंड। हम पे भगवान की बहुत मेहरबानी है। हाँ, एक बात पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? राधा। अब तुम अच्छी लड़की बनकर बैठ जाओ खटिया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश, तुम यहीं ठहरो और मैं इस पापी पेट का बंदोबस्त करके आता हूँ। ठहरो यहीं। जानती हो राधा, दुनिया में ये सब चक्कर पेट का है। महाभारत के जमाने से चलो आने वाले महायुद्ध तक जाओ, इसके बीच में सब झगड़ा इस पापी पेट के लिए होता है। राधा, इतनी सी जगह के लिए दुनिया में लड़ाई झगड़ा कत्ल खून हड़ताल सब कुछ इसी के लिए होता है। राधा, अगर ये ना हो तो दुनिया में कोई मस्तराम न रहे, कोई राधा न रहे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। नहीं समझी, नहीं समझी। घंटे 240 मिनट 14,400 सेकंड से मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ। क्यों? किस लिए? मस्तराम, किस लिए? तू गधा है। मुझे गधा किसने कहा? मैंने अपने आप को गधा का और समझा नहीं। गधा हमेशा गधे को गधा ही कहा करता है। ये कौन रो रहा था? चुच्चू बाबूजी 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 नो बच्चा बुझू कापला तो ना डिंग 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 टिड़ छोटा बच्चा, जवान, बुढ़ा, फिर बच्चा। दुनिया गोल है राधा, दुनिया गोल है। समझी? नहीं समझी? ला हमको तो बाबा को। नहीं गिर जाएगा। अरे हाथ, अरे हाथ। बाबा देखो हमारे पास कितना अच्छा होते हैं बाबा। आजा डिंगड़ी 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 डिंग डिंग। राधा, ये कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर ये स्पीड रही तो ये मस्तराम बन जाएगा, मस्तराम बन जाएगा। बस क्या कहा? अरे मैंने तेरा सब बंदोबस्त कर दिया है, घबरा मत। कल से तू एक दूसरे मस्त महल में जाएगा। वो मस्त महल नहीं, मस्त महल से भी बड़ा मस्त महल होगा। वहां तेरे लिए रहने की जगह, खाने के लिए जगह, बैठने के लिए जगह, खेलने के लिए जगह, वहां तेरा सब बराबर होगा। क्यों, क्या ख्याल है? क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? क्या कहा? हम यहाँ से जा रहे हैं? हम किस लिए? जब तक मस्त महल खड़ा हुआ है हम ताजमहल में भी नहीं जाएंगे। समझी? हम नहीं,
हमारा राजा जा रहा है। कहाँ जाएगा? क्या कहा? अरे हाँ, ये तो राधा मैंने तुमसे कहना ही भूल गया। वो महाशय जी से मैंने बात की थी ना, वो मान गए हैं इसको अनाथ आश्रम में रखने के लिए। अनाथ आश्रम में? हाँ। वहाँ क्यों? ये यहाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं, ना तुम्हारे लिए ना इसके लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं इसे ले जाने दूंगी। ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। मैं जानता हूँ तुम इसकी माँ हो, लेकिन तुम इस बेरहम दुनिया को नहीं जानती राधा। ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इंसान की जिंदगी नहीं बसर करने देगी। ये तुम्हें हर कदम पे ठोकर मारेगी। तुम दोनों आवारा कुत्तों की तरह रास्ते पे भटकते फिरोगे राधा। नहीं नहीं, तुम मुझे लाख डरा, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। मैं इसके लिए मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, भूखे रहूंगी, मगर इसे जुदा नहीं कर सकती। दुनिया में मेरा सब कुछ यही है। अच्छी बात, तुम इसे अपने पास रखो। इसके लिए मेहनत मजदूरी करो, भीख मांगो, भूखी रहो, दुनिया की सब मुसीबतें उठाओ। जो माँ अपने बच्चे के लिए करती है वो तुम सब कुछ इसके लिए करो। ये दूसरे बच्चों की तरह पल कर बड़ा होगा, फिर उसके बाद जानती हो क्या होगा? कोई इससे पूछेगा कि तेरा बाप कौन है, ये क्या बताएगा? कुछ नहीं। ये तुमसे आके पूछेगा, तुम क्या बताओगे? कुछ नहीं। लोग दुखी और गुलामी काटने वाली माँ का ख्याल नहीं करेंगे, वो इसके बाप का नाम पूछेंगे। चुप रहो, भगवान के लिए चुप रहो। तुम एक माँ के जज्बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम मर्द हो। तुम्हारे जज्बात। हाँ 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 हाँ, तुम यही कहना चाहती हो ना कि मेरे जज्बात नहीं, मेरे जज्बात ही नहीं, दुनिया ने मेरे जज्बात को कुचल डाला। दादा, वो मुझे पागल समझते हैं, वो मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैं जो कहता हूँ तो उस पे लोग हंसते हैं, जो मैं करता हूँ उस पे भी लोग हंसते हैं, मैं चीखता चिल्लाता हूँ उस पे भी लोग हंसते हैं। वो इन आंसुओं को नहीं देख सकते राधा, जो मैं उनसे छुपाए फिरता हूँ। राधा, कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनोगी? सुनो। बहुत जमाने की बात है, अंधेरी रात थी। एक गरीब खूबसूरत लड़की घर से भाग गई। क्यों? एक अमीर आदमी से शादी करने। वजह? प्रेम। वो प्रेम जो दो दिलों को एक बना देता है, वो प्रेम जो दो इंसानों को अमर कर देता है। लेकिन उनका प्रेम कुछ महीनों तक ही रहा। वो प्रेम का गुबार जितनी तेजी से उठा उतनी ही तेजी से बैठ गया। दादा, जब वो प्रेम का गुबार छटा तो उसमें वो आदमी भी गायब हो चुका था। उसके बाद राधा, वो बेचारी गरीब लड़की, घर वापस नहीं जा सकती थी। पेट में प्रेम की यादगार लिए भटकती फिरती थी, रोती थी और उम्मीद पर जीती थी। आखिर उसे बच्चा हुआ, उसकी दुनिया हरी हुई। उसने बच्चे के लिए मेहनत मजदूरी की, भीख मांगी, भूखी रही। वो बच्चा बड़ा, दूसरों बच्चों के साथ खेलने लगा। राधा, दूसरे बच्चों में और उसमें कोई फर्क मालूम नहीं होता था। आखिर एक दिन किसी ने उससे उसके बाप का नाम पूछा। बस उसी दिन से माँ बेटों की दुनिया बदल गई। दुनिया की औरतों ने माँ के माथे पे लिख दिया पतिता। माँ बेटों ने बदनामी से भागने की कोशिश की, जगह जगह भटकते रहे, लेकिन बदनामी साए की तरह उनके पीछे रही। आखिर एक दिन दुखी माँ ने दम तोड़ दिया।
और उस बच्चे का क्या हुआ? वो न मर सका, वो अब भी जिंदा है। कहाँ है वो? तुम्हारे सामने खड़ा है। भैया! वो मैं हूँ राधा। भैया, तुम बच्चे को आश्रम में ले जाना चाहते हो ना? ले जाओ। राधा, ॐ हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकथासि सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम। नमस्ते स्वामी जी। कौन मस्तराम? कब आए बेटा? अभी आया स्वामी जी, लेकिन आज अकेला नहीं आया हूँ। ये देखिए, मस्तराम का पॉकेट एडिशन, ये छोटा मस्तराम। अच्छा बच्चों, जाओ अब खेलो। दादा, जरा ये छोटे मस्तराम को संभालो। अच्छा मेरा बच्चा, बहुत मस्ती करता है। माँ को बच्चे से जुदा करना बहुत मुश्किल है बेटा। अरे भाई, अभी आलाप मारना छोड़ देगा कि नहीं? तो बस तो। अरे भगवान के लिए कितनी लंबी आलाप मारता है यार। अरे काली पंचम में, अरे वाह रे वाह, तू तो उस्तादों का भी उस्ताद हो गया।
अरे अरे खामोश भी बैठेगा कि नहीं? तो ये राधा भी है, अजीब है, बच्चे को मेरे पास देकर चली गई। ओहो, घबरा मत। तेरी माँ काम करने गई है, वहाँ से पैसे ले आएगी, फिर मिठाई खरीदेगी, फिर तेरे को खिलाएगी। हाँ शाबाश, जुजो जुजो। अरे यार चंदू, तू किस लिए रोता है? मुझे पता अभी चला। तेरा सोने का टाइम हो गया है। शाबाश, सो जा। बाला जो रे, बाला जो रे। मराठी समझता है? मराठी समझता है? नहीं समझता है? सो जा। आजा रे निंदिया तू, आजा रे, आजा आजा। आँख बंद कर, आँख बंद कर। आजा रे निंदिया तू, नहीं चंदू, नहीं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? नहीं चंदू, अरे यार तूने क्या कर दिया? ओ एक ही तो पतलून थी मेरे पास, वो भी गीली कर दिया। तू आदमी कौन है? अच्छा कोई बात नहीं, जाने दे यार, तू अजीब आदमी, अपना कभी साथ नहीं देता है तू। चल कोई बात, सो जा। तुझे पता है कैसा लगता है गीला गीला? बदतमीज कहीं। चल सो जा, शाबाश। अभी तेरी माँ अपने पास खटिया भी ऐसी की आवाज करती है। सो जा। कोई भी काम हो मैं कर लूंगी। मैं पहले भी यहाँ काम कर चुकी हूँ। तो मैं क्या करूँ? यहाँ कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। क्या मैं पुराने मैनेजर से मिल सकती हूँ? उसकी दूसरी मिल में तब्दीली हो गई है। तो जरा मालिक से मिलना चाहती हूँ। उनके पास जाना बेकार है। नहीं, मैंने सुना है वो बहुत भले आदमी है, मुझे काम जरूर मिल जाएगा। कृपा कीजिए। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो चलो उनसे मिलकर देख लो। तुम यहाँ ठहरो। कम इन। एक लड़की आई है, वो कहती है कि उसने पहले भी यहाँ काम किया है, वो काम चाहती है। एक लड़की काम चाहती है। तो दे दो ना, मुझे परेशान क्यों करते हो? मैंने उससे कहा था कि यहाँ कोई काम नहीं, पर वो आपसे मिलना चाहती है। मैंने तुमसे कई बार कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान नहीं किया करो। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। जी, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि उनके पास जाना बेकार है, वो किसी से नहीं मिलेंगे। और क्या है? क्यों? हैरान हो गई? तुमने तो कभी ख्वाब में भी मुझे यहाँ नहीं देखा, लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं और आज तुम्हें मेरे दफ्तर में आना पड़ा, और वो भी काम के लिए। मुझे मालूम नहीं था। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं इस मिल का मालिक हूँ, और अगर तुम्हें मालूम होता तो शायद तुम यहाँ ना आते। क्यों? ठीक है ना? कहाँ जा रहे? काम नहीं चाहिए? याद है, एक दिन मैं तुम्हें दुनिया की नजरों में ऊपर उठाना चाहता था, मैं तुम्हें समाज में जगह और इज्जत देना चाहता था, शादी करना चाहता था। याद है? गंदी नालियों में रेंगने वाले कीड़े कभी साफ पानी में नहीं रह सकते, और तुम इज्जत की जिंदगी बिताने की बजाय सड़कों पर भटकना चाहती थी। क्या अब तुम्हारे लिए वो सड़कें नहीं रही? क्या अब लोग तुम्हारे रंगीन चेहरे को देखकर तरस नहीं खाते? क्या अब तुम्हारे दुख भरे बहाने सुनकर उनका दिल नहीं पिघलता? अब तुम्हें काम की क्या जरूरत है? अब तुम इज्जतदार बनने का बहाना क्यों ढूंढ रही हो? भीख मांगना बहुत आसान काम है। दिन भर इधर उधर घूमो, हर आने जाने वाले के सामने हाथ फैलाओ, झूठे आंसू बहाओ, मेहनत किए बगैर ऐश करो। तुम यही चाहती थी ना? मैं बेवकूफ था जो तुम्हें बदलना चाहता था।
कहो कहो, रुक क्यों गई? कुछ तो कहो। जितने बहाने बना सकती हो बनाओ, दुनिया भर का झूठ बोलो, वो सब कुछ कह डालो जिससे दुनिया का दिल पिघल जाता है, लेकिन मेरे दिल पर अब कोई असर ना होगा। मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया। अपनी मोहब्बत, अपनी किस्मत, अपनी इज्जत, सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दिया। लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुमने मेरी मोहब्बत को खेल समझा। अब यहाँ का करनी आई हो, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। ये बच्चा किसका है? मैंने कहा ये बच्चा किसका है? मेरा। तुम्हारी शादी कब? मेरी शादी नहीं हुई। राधा, इसका बाप कौन है? वो सेठ जिसकी चाल में हम रहते थे। कौन? मनोहर? वो शैतान? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो मर चुके। कब? जब मेरे माथे पे ये कलंक लगा था। ओ, ये कैसे हुआ राधा? ये कैसे हुआ? क्या करेंगे सुनकर? ये मेरी तबाही की कहानी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूँ। राधा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। जिसकी इज्जत चांदी के सिक्कों के खातिर लूट ली गई हो, उस गरीब लड़की की कहानी में कोई रस नहीं होता। वो गरीब लड़की दुनिया की नजरों से गिर जाती है, वो जलील हो जाती है, पापन बन जाती है। जलील, पापन, पतिता। मनोहर, मनोहर, हेलो निर्मल, आओ आओ। बस किधर रास्ता भूल गए? निर्मल, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद बन गए हो। कौन सी दुनिया में रहते हो? अरे यार, तुम तो ऐसा मुंह बनाए खड़े हो जैसे तुम्हारे मिल में आग लग गई हो।
मिल में नहीं, मेरे सीने में आग लगी हुई है। अरे अरे अरे, खैरियत तो है ना? मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन वो गरीब लड़की नहीं। लड़की? भाई कौन लड़की? राधा। राधा? कौन सी राधा? तो तुम उसे भूल चुके हो। और याद भी कैसे रख सकता हूँ? तुम तो जानते हो कि यहाँ हर रोज 20 आदमी आते हैं और 20 लड़कियां आती हैं। अब तुम बताओ कि मैं किस किस को याद रखूं? कोशिश करो, वो भी याद आ जाएगी। नाम राधा है। न जाने तुम कौन सी राधा के बारे में कह रहे हो निर्मल? मैं उस राधा के बारे में कह रहा हूँ जो अपने बीमार पिता के साथ तुम्हारी उस गंदी चाल में रहती थी। वही लोग जो बहुत गरीब थे, तुम्हारा किराया देने के काबिल नहीं थे, और तुमने कुर्की का हुक्म ले लिया था। याद है? वही गरीब लड़की जो तुम्हारे पास आई थी, जिसने तुम्हारे पांव पर गिरकर रहम की भीख मांगी थी। क्यों, अब भी याद आया कि नहीं? हो, याद आया। वो यहाँ जरूर आई थी निर्मल, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने उसका तमाम किराया माफ कर दिया था। माफ कर दिया है, उसकी इज्जत लेकर। ये झूठ है। जानते हैं उसका एक बच्चा भी है। ये बिल्कुल बकवास है। तुम नहीं जानते कि इस किस्म की लड़कियां क्या कुछ करती हैं। वो मुझ पर सिर्फ इसलिए इल्जाम लगाना चाहती है कि मुझसे कुछ रुपया बटोर सके। खामोश! वो लड़की ऐसी नहीं। हो, तो तुम उस लड़की को जानते हो? भाई मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी किसी ऐसी लड़की पर मरने लगोगे। खैर, कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। तुम कहो तो कुछ रुपया देकर मामला रफा दफा। रुपया? क्या तुम्हारा रुपया उसकी इज्जत वापस ला सकेगा? मगर तुम उसके लिए इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें इस ज्यादती की सजा दिलवाने आया हूँ। मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम शराफत के भेष में क्या कुछ करते हो। मैं जाकर तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। अपना इल्जाम दूसरों के सर लगाने का यह अच्छा तरीका है। क्या मतलब? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बच्चा मेरा है? आखिर तुम भी उस लड़की को जानते हो। मैं कह सकता हूँ कि बच्चा तुम्हारा है, और कौन जाने को बच्चा तुम्हारा ही। बदमाश! मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। सिर्फ तुम्हारे पाँव पर गिरकर रहम की भीख मांगी थी। क्या तुमने उसे माफ किया? चंदू, 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 ओह, चंदू, अरे कहाँ गया ये? राधा, आ गई। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, कहाँ हूँ, ये कुछ नहीं चलेगा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। राधा कहाँ है? तुम्हें कैसा पता कि राधा यहाँ रहती है? वो यहीं रहती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं उससे मिलकर गया हूँ। अच्छा, अब समझा। तुम ही वो महाशय हो। क्या मतलब? मतलब साफ है। राधा, बच्चा, बाप। बच्चे का बाप तुम ही है। क्या बक रहे हो? बताओ राधा कहाँ? मैं पूछता हूँ तुम कहाँ हो? अब तक थे कहाँ? उस बिचारी को मुसीबत में डालकर कहाँ मर गए थे? आज आके पूछते हो राधा कहाँ है? मैं कहता हूँ खामोश रहो। तुम खामोश रहो, जलील कमीने। अब कान खोल कर सुन लो, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। जिस शैतान ने राधा की जिंदगी तबाह की है वो कोई और ही है। अब मुझे आज ही मालूम हुआ है। सुना तुमने? मैं राधा से शादी करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ हो गया और मुझे मालूम भी ना हुआ। राधा शर्म के मारे भाग गई और मैं समझा वो मुझे बेवकूफ बना रही है। सुना तुमने? अब बताओ राधा कहाँ है? मैं उसकी खोई हुई इज्जत वापस ले आऊंगा। मैं उसके लिए सारी दुनिया का मुकाबला करूंगा। मैं राधा से शादी करूंगा। शादी? क्या तुम उससे शादी करोगे? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन वो तो पतिता है, उसका एक बच्चा है, और वो भी नाजायज बच्चा। दुनिया में नाजायज बच्चे नहीं होते, दुनिया में सिर्फ नाजायज माँ बाप होते। सचमुच तुम यही समझते हो? क्या सचमुच तुम राधा से शादी करोगे? राधा, राधा, राधा यहाँ तो नहीं है। वो कहाँ चली गई है? मालूम नहीं कहाँ गई। आखिर वो कहाँ जा सकती है? मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा,
मैंने उसे दफ्तर से निकाल दिया था। वो कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है? आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। लोग कहते हैं तू जो करता है अच्छा ही करता है। मालूम नहीं मेरी तबाही में तू क्या अच्छाई देख रहा है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिल रहा है? मैं तेरी लीला नहीं समझ सकती। मैं आज तक सब कुछ देखती रही हूँ, सब कुछ बर्दाश्त करती रही हूँ, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाएगा, अब मुझसे जिया नहीं जाएगा। इसलिए मरने से पहले मैं इसे लेकर तेरे दर पर आई हूँ। ये तेरी देन है, मैं इसे तेरे हवाले करती हूँ। इसकी देखभाल करना अब तेरा फर्ज है। कहाँ जा रही है? बच्चा कहाँ है? कहाँ है बच्चा? ये क्या कर रही है? आओ मैं। उठाओ इसे। देखो मेरी तरफ। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करें। माँ, वो मैंने एक खुशखबरी सुनाऊं? कहो। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत दिनों से मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। अब मैं तुम्हारे लिए जल्द ही लड़की देख लूंगी। लेकिन माँ, मैंने लड़की देख ली है। हाँ। कौन है वो? वो बहुत ही अच्छी लड़की है। शरीफ है, सीधी सादी है, अच्छे स्वभाव की है और सुंदर भी है। बस यही समझिए कि बहुत ही अच्छी है। आप उसे जरूर पसंद करेंगे। लेकिन माँ, वो जरा गरीब जरूर है। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? दुनिया में पैसा ही तो सब कुछ नहीं है माँ। और फिर माँ, भगवान ने हमें इतना कुछ दे रखा है? और माँ, मैं कुछ और भी आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो। बात यह है कि असल में उसका एक कहो कहो, रुक क्यों गए? कुछ नहीं, मैं यही कहना चाहता था माँ कि पिछले साल उसका बाप चल बसा था और अब दुनिया में उसका कोई नहीं है। इसलिए मैं फौरन ही उससे शादी कर लेना चाहता हूँ। निर्मल, मेरा ख्याल है तुम जो कुछ कर रहे हो अच्छी तरह समझते हो। मैंने बिल्कुल सोच समझ कर ये फैसला किया है माँ। तो ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। शायद इससे पहले मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। राधा, राधा, बताओ तो भला क्या हुआ होगा? क्या हुआ? माँ जी ने शादी की इजाजत दे दी। सच? हाँ, कहो क्या ख्याल? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपने माँ जी को सब कुछ बता दिया? हाँ, सब कुछ बता दिया है। बच्चे के मुतालिक भी? नहीं बताया। मैं जानती हूँ आपने नहीं बताया। राधा, मैं शादी के बाद बता दूंगा। नहीं, आपको अभी बताना पड़ेगा। राधा, अगर मैं उन्हें अभी बता देता तो शायद वो गलत समझ लेते। ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुम दुनिया के जुल्म का शिकार हो, वो नहीं जानती। सो मैंने सोचा कि शादी के बाद ही बताऊंगा।
ताकि उन्हें कोई गलतफहमी ना हो। नहीं नहीं, मैं माँ जी को धोखा नहीं दे सकती। वो पहले सब कुछ जान लें, मुझे माफ कर दें, मुझे आशीर्वाद दें, जब भी मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। नहीं तो मालूम नहीं तुम्हें जिद्दी क्यों, कठोर क्यों? तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाती है और तुम मुझसे कुछ नहीं कहती। तुम पर मुसीबतों का भार टूट पड़ता है और तुम मुझसे दूर भाग जाती हो। अब जब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशियां वापस लाना चाहता हूँ, तो तुम कहती हो कि शादी नहीं कर सकती। आखिर क्यों? तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं, तुम मुझे नहीं चाहती। हाँ, मुझे आपका कोई ख्याल नहीं, मैं आपको नहीं चाहती। झूठ है, तुम जानबूझकर झूठ बोल रही हो। तुम अब फिर मुझसे दूर भाग जाना चाहती हो, लेकिन अब ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें बेरहम दुनिया की ठोकरें नहीं खाने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और दुनिया से सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, ये किसका कसूर था, तुम्हारा या उस शैतान का? समाज के ठेकेदार तुम्हें सजा क्यों देते हैं और उस शैतान को इज्जत की नजरों से क्यों देखते हैं? तुम अपनी जिंदगी जिल्लत और शर्म में क्यों गुजारती हो और वो शैतान समाज में ऊंची जगह पर बैठकर तुम पर कह क्यों लगाता है? राधा, इस वक्त रोने की नहीं, हालात को समझने की जरूरत है। हम दोनों मिलकर हालात को संभाल सकते हैं, बस तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करना पड़ेगी। आप जो कुछ कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा पुराना मकान है, यानी हमारा नया मकान है। हाँ, इसे पिताजी ने बहुत पहले बनवाया था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद यहाँ कोई नहीं रहता। तुम सब यहाँ आराम से रह सकते हो। अच्छा, वेरी गुड। आओ राजा। अरे शेर, चीता, हिरन, ये तो बिल्कुल अजायब खाना है। क्योंकि पिताजी को शिकार का बहुत शौक था। अच्छा शौक था, उनका शौक ठहरा और इन बेचारों की जान चली गई। यह शौक अच्छा नहीं है मिस्टर। हाँ, मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हिंसा, परमा, धर्मा। शायद तुम ठीक कहते हो। पिताजी को इसकी बहुत बड़ी कीमत देना पड़ी थी। ये बंदूक देखते हो, ये अरे इसका मुंह तरफ करो, अगर गोली वोली चल गई तो तुम मुझे भी अजायब घर में सजा दोगे प्लीज। वो बात, डरो नहीं, ये ऐसे नहीं चलती। इसमें अभी एक गोली बाकी है और दूसरे ने पिताजी के हाथों उन्हीं की जान ले ली। खैर छोड़ो इन बातों, आओ तुम्हें सारा मकान दिखा दे। तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आई हो, मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे जीवन का इतिहास क्या है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा लड़का तुमसे शादी करना चाहता था और एक माँ की हैसियत से मैं उसको खुश देखना चाहती थी। आज मेरे लड़के ने तुमसे शादी कर ली। आज तुम इस घर में बहू बनकर आई हो। आज से तुम इस घर की लक्ष्मी। आज तक लोग इस घर को इज्जत की नजरों से देखते आए। आज तक किसी ने इस घर पर उंगली नहीं उठाई। आज से इस घर की इज्जत, इस घर की लाज तुम्हारे हाथ है। काय को चिल्लाता ना 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 ना, काय को बोमाता चंदू?
चंदू ना ला 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 ए आया, इससे जास्ती तो तुम चिल्लाता है, उछलता है, कूदता है। आया, एक बात पूछ सकता है? क्या बोलना मांगता? देखो, तुम जब इतना चिल्लाता है, उछलता है, कूदता है, तो किसी सर्कस में क्यों नहीं काम करता है? आया काय को बनता है? सब आप नहीं चलेगा। देखो, हम बहुत थक गए, हम आराम से सोना मांगता है, इसको तुम गपचुप कराना मांगता है। तुमको इसका फिक्र नहीं मांगता, हम आप ही चुप कराना था। हम इतना बच्चा लोग पाला। ये तो साफ जाहिर है। देखो आया, तुम्हारा सर्कस बंद करेगा तुम, हम जैसा बोलेगा वैसा करेगा। हमारे ख्याल से इसको भूख लगता है, नहीं तो बहुत गर्म होता है, ठंडा पानी से झिलाएगा। ऐसा तुमने कैसा बात बोलता? अपना मम्मी को मांगता। मम्मी को नहीं मांगता, मामा को मांगता है। लाओ। क्या बात है राधा, इतनी परेशान क्यों? वो रो रहा है, वो रो रहा है। कौन रो रहा है? चंदू रो रहा है, मेरा चंदू रो रहा है। पगली कहीं, मस्तराम जो वहाँ है, इतनी होशियार आया वहाँ है, फिर वो क्यों रोने लगा है? नहीं, रात के वक्त मुझसे कभी अलग नहीं रहा। नहीं, नहीं। आप मुझे वहाँ ले चलिए। इस वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं रहा था। आप नहीं समझ सकते, भगवान के लिए मुझे वहाँ ले चलिए। लेकिन मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो मेरी। अगर माँ जी जागेंगी तो खामखा पूछताछ करेंगे, कुछ तो समझ से काम लो। राधा, रो नहीं बेटे, रो नहीं मेरे लाल, मैं कल आ जाऊंगी। हाँ। चंदू, चंदू, मेरी लाल, मैं आ गई। चंदू, चंदू सो रहा है। सो रहा है? हाँ, पूरे 12 घंटे के बाद। वो रात को रोया तो नहीं था? रोया नहीं था? अरे वो चीखता था, चिल्लाता था, उसने रो रो के मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? चंदू अपना बाजा बजाता था, आया अपनी सर्कस दिखाती थी। संभालो बच्चे को, मैं अभी आया। बेटा, ये लोग बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये तुम्हें बधाई देने आए हैं। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निर्मल, जी कहिए। निर्मल, क्या ये सच है कि राधा कभी भीख मांगा करती थी? जी हाँ। और शादी से पहले मिल में काम करती थी? जी हाँ, मैंने उस मिल में काम दिलवाया और वो अच्छा काम करती है।
लेकिन मिल में काम करने में क्या बुराई? ये तो बिल्कुल इज्जत और शराफत का काम है। बाप रे बाप, सारी दिनों से भीख मांगनी पड़ी, काम करना पड़ा। उसने किसी पर बोझ बनने की बजाय बहादुरी से हालात का मुकाबला किया। लेकिन क्या आप तो इस आलीशान मकान में रहती हैं ना, आपने कभी इस घर से बाहर झांक कर देखने की कोशिश नहीं। आपको क्या मालूम कि बाहर की दुनिया में लोगों पर क्या गुजरती है? इस दुनिया में शरीफों की इज्जत से रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? चिल्ला क्यों रहे? मैंने ये सब कहा कि काम करना बुरा है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि तुमने मुझे बताया नहीं। मैं भूल गया हूँ माँ, मुझे अफसोस है। आप जाकर माँ जी को सब कुछ बता दीजिए। उनसे सच्चाई छिपाकर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं अपने आप को अपराधी समझती हूँ। लेकिन दादा, इस तरह परेशान होने से क्या फायदा? मैंने कहा तो था कि बता दूंगा। नहीं, भगवान के लिए इस बात को और न डालिए। उन्हें आज सब कुछ मालूम हो जाना चाहिए, चाहे वो मुझे यहाँ से निकाल दे। आज आपको जरूर बताना पड़ेगा। हाँ हाँ बता दो, लेकिन जरा सब्र तो करो। नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं उन्हें बता देती हूँ। आज मैं उनके सामने सब कुछ मान लूंगी, उन्हें सब कुछ कह डालूंगी। सर मैं जाता हूँ। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। बात यह है कि वो अभी बता दो। बोल रहा क्या? अच्छा, हाँ आ रहा हूँ। माँ, मणिपुर की फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? क्या हुआ? माँ जी ने क्या कहा? राधा, मुझे माँ जी से बात करने का मौका नहीं मिला। मैं मिल जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम। क्या हुआ? मिल पहुँच कर ही मालूम होगा। और देखो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ कोई बेवकूफी न करना, समझी? मेरे लिए। ऑपरेटर, उस ट्रंक कॉल का क्या हुआ? हाँ? तो फिर कैंसिल करो और माँ जी का नंबर दो। हाँ जल्दी। मैं खुद मणिपुर जा रहा हूँ। मजदूरों को सालाना बोनस मिलना ही चाहिए, ये उनका हक है। और मैनेजर को नहीं चाहिए था कि मेरी इजाजत के बगैर इस साल का बोनस न दे। हेलो माँ, मणिपुर की फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, मैं वहां जा रहा हूँ। हाँ मालूम नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मामला काफी गंभीर है। हाँ जस्ट ए मिनट प्लीज, जस्ट ए मिनट। माँ तुम्हें नहीं। हाँ मैं सीधा यहीं से जा रहा हूँ, घर नहीं आ सकता। हाँ कार से। और सुनिए, राधा को बता दीजिएगा, मेरी फिक्र न कीजिएगा, मैं जल्दी लौटाऊँ। हाँ ओह नो, डिस्टर्ब नहीं करो। माँ, उन्होंने लिखा है फैक्ट्री के हालात ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी वो 2-4 दिन वही रहेंगे। वो खुद तो ठीक है ना? जी हाँ, और उन्होंने आपको प्रणाम लिखा है। तुम कहीं बाहर जा रही हो? जी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। नमस्ते सर। मनोहर, आओ बेटा। क्या हाल है? जी मेरा ख्याल है जिंदा, लेकिन आप लोगों ने शायद समझा कि मर गया। कैसी बातें करते हो? दूर थोड़ा ही कहता हूँ क्या। निर्मल की शादी हुई, सारा शहर आया और मुझे खबर तक न दी। निर्मल तुम्हें बुलाना भूल गया। कोई बात नहीं चाची, भूल इंसान ही से होती है।
हाँ चाची, अभी जो वो कार में गई हैं, क्या वही निर्मल की? हाँ, वही निर्मल की पत्नी है। मालूम होता है उन्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? मिल में देखा होगा। वो पहले वही काम करती थी। अच्छा चाची, मेरा तो ख्याल था निर्मल की बीवी किसी अच्छे घर की हो। बेशक गरीब जरूर है, लेकिन अच्छे घर की। मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ चाची। चाची भला जब तक आप यहाँ बैठी हैं, किसी मामूली घर की लड़की घर में कैसे आ सकती है? मैंने उन्हें कहीं देखा जरूर। हाँ, याद आया। असल में मैंने उन्हें आपके पुराने मकान में जाके देखा। चाची आप तो जानती हैं, मुझे अक्सर जाता आता हूँ। पहले आपकी कार वहाँ देखी, फिर उन्हें देखा। तो पूछा कि निर्मल और वो पुराने मकान ही में रहते हैं ना? यूं ही चले गए होंगे, आखिर वो हमारा ही तो मकान है। तुम कुछ पियोगे मनोहर? जी नहीं, मैं तो यूं ही इधर से गुजरा था। सोचा अपने पुराने दोस्त को मुबारकबाद देकर फर्ज अदा कर दूं। बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा, देर हो गई। अच्छा चाची, मैं चला। नमस्ते। आया? भैया कहाँ है? वो उधर बैठे हैं मेम साहब। फिर तुमने मेम साहब कहा? बीबी जी मालूम नहीं उसको क्या हो गया। सारा टाइम सोता है, चिल्लाता है और खाली पीले बम मारता है। क्यों भैया, क्या बात है? कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कोई मजमून नहीं, कोई मतलब नहीं। समझी? नहीं समझी। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, शायद इसीलिए तुम मुझसे नाराज हो। हाँ, नाराज हूं, लेकिन तुमसे नहीं, अपने आप से। मेरी समझ में नहीं आता कि एक छोटे से बच्चे ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मस्त महल को भुला दिया, मस्त राम को भुला दिया। राधा, मुझे जाने दो, मेरा मस्त महल सुना पड़ा है। लेकिन भैया, तुम्हारे जाने से ये घर सुना हो जाएगा। तुमने मुझ पे बहुत मेहरबानी की। मेहरबानी काय की? एक माँ ने मुझ पे मेहरबानी की थी, मैंने एक और माँ पे मेहरबानी की। समझी? हिसाब बराबर हो गया। नहीं समझी, नहीं समझी। कोई बात नहीं, चलो मैं जाता हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। भैया, आज मैं जो कुछ हूँ, मुझे जो कुछ मिला है, सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारे एहसान। पागली कहेगी, एहसान काहे का? भाई का बहन पर एहसान नहीं होता। भैया चलो मैं चलूं। हाँ, माँ जी, राधा कहाँ है? मैं पूछती हूँ, राधा कहाँ है? ऊपर है माँ जी। बीबी जी, बीबी जी, क्या है?
दया करो माँ, माँ, माँ दया करो। बच्चा शादी से पहले हुआ था, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं माँ नहीं, मैंने आपको कभी धोखा देना नहीं चाहा। मैंने उसे पहले ही कहा था कि वो आपको सब कुछ बता दे, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। मेरा कोई दोष नहीं है माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है माँ। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बेटा इतना नीच होगा। ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो। वो देवता है माँ। चुप रहो। वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी तुम हो, वो भी उतना ही बुरा है जितनी तुम हो। नहीं माँ नहीं। माँ, उनका बच्चे से कोई संबंध नहीं है। ये बच्चा उनका नहीं है। बच्चा निर्मल का नहीं है। नहीं, जानती हो क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। तो निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। मुझ पे दया करो माँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। निर्दोष? तुम पागल हो, पतिता है, घर में रहने के काबिल नहीं हो। मैंने तुम्हें इस घर की दक्षिणी समझा था। मैंने तुम्हें इस घर की इज्जत सौंपी थी, लेकिन तुमने उस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुमने हमेशा के लिए इस घर पर कलंक लगा दिया। घर में रहने के काबिल नहीं। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, पाप की गंदी नालियों में है। रानी, सुरानी, इधर आओ, इसे बाहर फेंक दो। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेरे जीवन के सहारे माँ जी को सब कुछ मालूम हो चुका है और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने इस बेरहम दुनिया से दूर भागना चाहा, लेकिन मेरा जीवन अब मेरा नहीं रहा, सो मैं मर न सकी। लेकिन अब मुझसे जिया भी नहीं जाता। अब मैं कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप ये पत्र देखते ही चले आइए, नहीं तो।
छोड़कर कहाँ चले गए थे? क्यों चले गए थे? क्यों आपने इतनी देर लगा दी? मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कभी नहीं आएंगे। रो नहीं राधा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उठो। अब तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का वक्त आ गया है। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी इम्तिहान का डर नहीं। हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलो। आप तो बिल्कुल भीग गए हैं। कार में कैसे भीग गए? आपके हाथ इतने ठंडे क्यों? तुम इनकी फिक्र न करो, ये कपड़े उतार दीजिए। ये खुद ही सूख जाए। नहीं नहीं, आपको सर्दी लग जाएगी। मौसम बहुत खराब है। मौसम, सर्दी, बारिश, अब मुझ पर कोई चीज असर नहीं कर सकती। मुझे किसी चीज का ख्याल नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अरे, ये तूफान कैसे आ रहा है? तो मिल गई है, लेकिन निर्मल बाबू उसमें नहीं थे। हमारा ख्याल है शायद वो कार से बाहर गिर पड़े और फिर शायद पानी का बहाव उन्हें साथ ले गया हो, या ये भी हो सकता है कि दरिया में किसी चट्टान वगैरह के साथ अटक गए हो। निर्मल की पूरी पूरी तलाश की जाए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जो ही उनका पता चलेगा मैं आपको खबर दे दूंगा। बीबी जी, उठो बीबी जी। हाँ? जल्दी उठो बीबी जी। क्या है? सांप का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? सांप का गाड़ी दरिया में गया और सांप भी। तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कहती हूँ बीबी जी। उधर माँ जी के पास मिल के लोग आए हैं, उनको सांप का लाश नहीं मिलता। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। वो रात को यहाँ आए हैं, हमने इकट्ठे खाना खाया है, वो अभी तक यही है। सुनते हो? कहाँ चले गए? सांप इधर नहीं आया बीबी जी। तुमने जरूर सांप का ख्वाब देखा होगा। चुप रहो। तुम यहाँ क्या देखते हो बीबी जी? सांप इधर नहीं आया। आया? 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 दरवाजा बंद कर दो। राधा, मेरी आवाज सुनती हो? तुम रो रही हो। ये रोने का वक्त नहीं है, ये रोने की जगह नहीं है। यहां तुम्हारे आंसू कोई नहीं पूछेगा। जाओ, वापस चले जाओ। उठो, हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ राधा, वापस घर चले जाओ। जिंदगी से मायूस नहीं हो रहा था। जिंदगी बहुत कीमती है। तुमने बेगुनाही की वजह से जो मुसीबतें उठाई हैं
वो बेकार नहीं जाएंगी। हिम्मत ना हारो, अभी तो तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है। तुम्हें इंसान की बनाई हुई इस जलील दुनिया को संवारना है, समाज के काले दिल को उजला करना है, मरती हुई इंसानियत में एक नई रूह फूंकना है। तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है राधा। क्यों, मुझे देखकर हैरान हो? अजीब बात है। मेरा तो यह ख्याल था तुम बड़े जोश से मेरा स्वागत करो। खैर, कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। हाँ, जरूर चला जाऊंगा। जितनी जल्दी तुम मान जाओ मैं उतनी ही जल्दी चला जाऊंगा। और मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो और जरा तुम से काम दो। वो तो बहुत अच्छा था जो तुमने उस बेवकूफ निर्मल को फंसा लिया था, लेकिन अब वो मर चुका है और तुम उस घर से निकाली जा चुकी। देखो राधा, तुम अब भी खूबसूरत हो, मोहब्बत किए जाने के काबिल हो। तो आओ मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, और वो बच्चा जिसे तुम मेरा कहती हो, चाहो तो उसे भी साथ ले लो। मैं तुम्हें जिंदगी में सब सुख और आराम दूंगा। खूब, बहुत खूब। तुम बहुत समझदार हो राधा जो तुमने मेरी बात मान ली। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तो तुम्हारे रास्ते में आंखें बिछाए खड़ा हूँ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जरूर चला जाऊंगा, मगर तुम्हें साथ लेकर। देखो राधा, मैंने शहर से बाहर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मकान ले लिया है। तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चले जाओ। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती से पहले ही मर चुका हूँ। अब मुझे खाली बंदूक से डराने का क्या फायदा? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। जरा होश में बात करो राधा। तुम्हें मुझे इस तरह धमकाते हो शर्म नहीं आती? वो दिन भूल गई जब तुम खुद मेरे पास आई थी? याद है? तुम खुद मेरे पास आई थी और मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुमने मेरी गरीबी का नाजायज फायदा उठाया था। उस वक्त मैं बेआसरा लड़की थी, लेकिन आज मैं एक बेहता औरत हूँ। बेहता औरत? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। तुम्हें? मैंने उसे मार डाला। किसे? मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे मार डाला। किसे? मैंने उसे मार डाला। किसे मार डाला? उस शैतान को। कौन? मनोहर?
हाँ, वो मुझे और मेरे बच्चे को ले जाना चाहता था। मैंने उसे मार डाला। अब मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। 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 अब मुझे परेशान नहीं करेगा। अब मुझे परेशान नहीं करेगा। राधा, निर्मल कहाँ है? राधा, निर्मल कहाँ है? वो नहीं है। वो नहीं है। क्या कह रही हो राधा? मैं विधवा हूँ। मैं विधवा हूँ भैया। चौक रोड के 6 नंबर के मकान में एक खून हुआ है। आप जानती हो खून किसने किया? मैंने किया। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आपकी आंखों में आंसू? कौन हो तुम? आप मेरी आवाज भी नहीं पहचानती माँ? बेटा, कहाँ हो तुम? बेटा, कहाँ हो बेटा? कहाँ हो मेरा लाल? कहाँ हो तुम? करीब, बहुत करीब। आपकी आंखों में आंसू कैसे? आपको तो रोना नहीं चाहिए। आपको किस चीज की कमी है? आपके पास आलीशान मकान है, लंबी चौड़ी जमीनें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, दौलत, इज्जत, हैसियत। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। मेरा तो सब कुछ तुम ही हो। तुम आ जाओ। तुम आ जाओ बेटा। वो वक्त जा चुका है माँ। मैं अब वापस नहीं आ सकता। बेटा, आपने अपने घर की झूठी इज्जत के लिए मेरे घर की रौनक उजाड़ दी। आपने मेरी राधा को ठुकरा दिया। बेटा, 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 उसने तुम्हें धोखा दिया था। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम नहीं जानते वो किस तरह की लड़की थी। मैं जानता हूँ माँ। उसका एक बच्चा भी था। मैं जानता हूँ। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया। वो बिल्कुल निर्दोष है। मेरी राधा तो सुबह के सितारे की तरह मासूम है। वो तो मंदिर की मूर्ति की तरह पवित्र है। बेटा, बेटा, अगर कोई शैतान मूर्ति को मंदिर में से उठाकर कीचड़ में फेंक दे तो मूर्ति खराब नहीं हो जाती माँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये एक अमीर मर्द की जलील हवस और एक गरीब लड़की की बेबसी की कहानी है। माँ, उस शैतान ने उस लड़की को पाप के गार में धकेल दिया था और मैंने उसे सहारा देना चाहा। मैं उसकी लूटी हुई इज्जत और खुशियों को वापस लाना चाहता था। तो मैंने उसका हाथ थामने की कोशिश की। बेटा! लेकिन अंधी दुनिया की तरह आपने भी उसको ठुकरा दिया। बेटा! आपने ये ना सोचा कि आखिर वो भी किसी की लड़की है। बेटा! अगर उसकी जगह पर आपकी अपनी लड़की होती तो आप क्या करते? मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं उसे वापस लाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। मैं वादा करती हूँ बेटा। मैं उसे वापस लाऊंगी। लेकिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? जिस शैतान ने उसकी इज्जत का खून किया था उसने उस शैतान को मार डाला है और अंधी दुनिया मेरी राधा को फिर अपराधी समझ रही। आप जाकर दुनिया की आंखें खोलिए। दुनिया को बताइए कि राधा कौन है। आप दुनिया को बताइए कि उस शैतान ने राधा की बेबसी का किस तरह फायदा उठाया है और किस तरह उसकी जिंदगी को तबाह किया है। आप दुनिया को बताइए कि समाज के ठेकेदारों ने उस निर्दोष लड़की को कितनी बड़ी सजा दी। मर जाऊंगी।
अभी जाऊंगी। मैं जा रही हूँ बेटा, मैं जा रही हूँ। दुनिया वालों, तुम मेरी राधा को अपराधी समझ रहे हो। जो गलती मैंने की थी वही गलती तुम भी कर रहे हो। आज मेरी राधा एक खूनी की हैसियत से कानून के सामने खड़ी। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। मैं कानून से कुछ नहीं कहना चाहती। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, मेरी राधा ने क्या अपराध किया? तुम उसे अपराधी क्यों समझती हो? तुम एक शैतान मर्द को बेगुनाह समझते हो और एक मासूम लड़की को गुनहगार ठहराते हो। क्या इसलिए कि औरत कमजोर है, बेजुबान है, मर्द की मोहताज है? मैं एक औरत की हैसियत से तुमसे पूछती हूँ कि तुम उस शैतान मर्द को सजा देने के बजाय उस मासूम लड़की को सजा क्यों देते हो? उस शैतान मर्द होने की वजह से दुनिया में फिर भी नातान कर चलता है। दुनिया उसे फिर इज्जत देती है और वो दुनिया में फिर ऊंची जगह बैठकर उस मासूम लड़की की तबाही पर कह लगाता है। तुमने कभी ये भी सोचा कि उस मासूम लड़की का क्या होता है? मेरी तरह उसके अपने उसे ठुकरा देते हैं, पराये ठुकरा देते हैं, ये अंधी दुनिया ठुकरा देती है। उसके बाद वो मासूम लड़की अपनी बदनामी को या तो मौत के पर्दे में छुपा लेती है या जिंदगी भर जिल्लत की गंदी नालियों में रेंगती रहती है। आज राधा की जगह पर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम क्या करते? तुम्हारी बहू होती तो तुम क्या करते? तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करते? अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। राधा भी किसी की बेटी है, राधा भी किसी की बहू है। उसका जख्मी दिल तुम्हारे इंसाफ के लिए पुकार रहा है, तुम्हारी मदद के लिए चीख रहा है। उसके आंसू पोंछ डालो, उसकी खोई हुई इज्जत वापस ले आओ, उसको दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका दो। मैं तुमसे अपनी राधा के लिए रहम की भीख नहीं, इंसाफ मांग रही हूँ। कानून अपने अपराधी से इंसाफ करेगा, तुम अपनी बेटी से इंसाफ करो। जूरी ने सब्सत राय के बिना पर यह फैसला दिया है कि मुल्जिमा ने अपनी जान के बचाव के लिए खून किया था, लिहाजा मुल्जिमा बेकसूर, इसलिए अदालत मुल्जिमा को बाइज्जत बरी करती है। चंदू, मेरा लाल भैया, चंदू कहाँ है? चंदू, अरे यही होगा, कहाँ जाएगा? चंदू मामा आ गया। भूल गया। अरे वो आया को घुमाने ले गया होगा। मेरा मतलब है आया ने उसे ले गया होगा। अभी आ। चंदू, चंदू, तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं है। माँ, वो अपनी जगह पर पहुँच गया है। आओ मेरे साथ। माँ जी, आप और यहाँ? क्यों, कोई इतराज है? नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं। ये तो मस्त महल की खुशकिस्मती है, मस्त राम की खुशकिस्मती है कि आप यहाँ हैं। माँ जी, आज आपने वो काम किया है जो दुनिया में कोई माँ नहीं कर सकती। चुप रहो और चलो मेरे साथ। हाँ? मैं और आपके साथ चलूं? क्यों, तुम्हें कोई इतराज है? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या इतराज है? ये तो आप ही ने कह दिया कि चलो मेरे साथ में, तो मैं खुद चलना शुरू कर देता। चुप रहो। चल। चंदू, मेरे लाल, चंदू।
बेटा, जो कुछ तुम चाहते थे वही मैंने किया। अब तो मुझे माफ कर दिया। माँ मैं यहाँ हूँ। बेटा, 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 बेटा। माँ लोगों ने समझा था कि मैं मर गया, लेकिन भगवान ने मुझे जिंदा रखा और मैंने उस मौके का फायदा लिया। मैं आप पर राधा की बेगुनाही जाहिर करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि आप लोगों को बता दें कि राधा बिल्कुल निर्दोष है और आपने ये काम बहुत ही खूबी से किया। आपने जो कुछ राधा के लिए किया है वो शायद मैं भी नहीं कर सकता। मुझे आप पर नाज है माँ। अच्छा तुम बता दो भला उस रात में कहाँ था? मुझे नहीं पता। आपकी चार पाई मैं छिपा हुआ था। तू बड़ा शरीर है, तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों जीने दी? माँ मेरी इजाजत हो गई और मैं आपसे दूर रहकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी अपने किसी को जाने का मतलब दुख मैं जिंदा लोग कहते हैं कि कानों से सुनी बात झूठ होती है, लेकिन मैं कहता हूँ आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। समझे? चुप रहे, तेरे को कहीं तो बच्चे को गिराएगा और मेरे साथ चलो मेरे साथ, मेरे कपड़े निकालो, मेरे गहने निकालो। आज इस भीड़ की लड़की को मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। आओ चलो जल्दी मेरे साथ। क्यों मतराम, क्या ख्याल है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी जो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आती। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? भाई तुम्हारी आंखों में आंसू मैंने पहली बार ही देखे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी खुशी देखी है। भैया राधा, अरे अभी तक तुम सब बाहर खड़े क्या कर रहे हो? देखते नहीं हो मेरी बहू के माथे में सिंदूर नहीं है, वो अभी तक बिना कलीवार में खड़ी है। तो यहीं से करते हैं इस मूवी का दी एंड और यहीं से हो चुकी है ये मूवी लास्ट। और तुम्हें कैसी मूवी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी मूवी देखने के लिए। इससे और अच्छी हमारे चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगी, एक बार देख सकते हो पुरानी से पुरानी मूवी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।